माननीय रक्षा मंत्री, कॉलीग्स, दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने यहाँ पे गाइड करके इस मौके पर आपके साथ यादें शेयर करूं। अब मुझे जब बताया था और 5 मिनट टाइम दिया था तो मैंने पक्का वो थरूर वाली अंग्रेजी इंग्लिश में बनाया था अपना हमारा ड्राफ्ट, लेकिन आप सबको सुनने के बाद वो थरूर को जरा छुट्टी दे देते हैं ताकि सबको समझ में आए। मैं अगले 3-4 मिनट में सिर्फ इतना 3 एरर्स ऑफ जजमेंट जो पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप किया उस वक्त 1965, उसके बारे में जिक्र कर, और बाकी सब आपने सुन चुके। एरर ऑफ जजमेंट मतलब गलतियां, स्ट्रेटेजिक गलतियां जो की। सबसे पहले यह था कि उसके लिए तो मैं आपको जरा ब्रीफली 1962 में ले जाता हूं। अब 1962 में मैं 5 साल कमीशन सर्विस था मेरा। मैं पलटन के साथ पूरी सेक्टर में सीज फायर लाइन, उन दिनों में सीज फायर लाइन था, आजकल तो LOC वगैरह बोलते हैं, तो वहां पे डिप्लॉयड था। तो चाइनीज के साथ हमारी क्या बोलते हैं, लड़ाई करने का मौका नहीं मिला। लेकिन हमारी जो, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो साथियों और हमारे जवानों ने जो उस लड़ाई में इतनी मुश्किल हालात में उनकी इक्विपमेंट पुरानी वर्ल्ड वॉर 2 विंटेज के थे, क्लोथिंग, शूज, हम सब महसूस किया था। उसके बावजूद उन्होंने जो चीनों के साथ मुकाबला किया उसके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से बाद में बात करते रहे। और आपको मिसाल देने के लिए, हम चीन की लड़ाई शुरू होने से कुछ दिन पहले हम बारामूला में थे 13 कुमाऊं के साथ, मैं 20 मराठा के साथ था। हम लोग हॉकी खेलते थे शैतान सिंह के साथ, वो अपने कंपनी को ले जाके रजांगला में क्या दिखाया आप सब जानते हैं। सो मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि 1962 में जो भी हमने मिलिट्री डिफीट चीन के खिलाफ हुआ था, हमारी जो पीढ़ी है, पीढ़ी कहते हैं जनरेशन को, हमारी पीढ़ी जो है ऑफिसर्स, जवान को, उसका कोई खास असर नहीं था। हमारे भरोसे पे कोई असर नहीं था, हमारे जो काबिलियत में कोई असर नहीं था, और हमारी पूरी एटीट्यूड में, देशभक्ति में। तो इसके बारे में मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि जब पाकिस्तान ने ये 65 ने सोचा कि हमारे खिलाफ ये जो एक्टिविटी शुरू करें, उन्होंने सोचा कि हमारे मोराल इंडियन आर्मी की अपनी बूट में है। वो उनकी पहली एरर ऑफ जजमेंट था, स्ट्रेटेजिक जो मिस्टेक में, क्योंकि हमारे फौज, हमारे जवान, हमारे जूनियर लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप उनको जवाब दिया। तो वो अब तक याद करेंगे, वो 71 भी हुआ उसके बाद। तो ये उनकी पहली एरर ऑफ जजमेंट था। अब दूसरी एरर ऑफ जजमेंट के लिए मैं आपको बताता हूं, वो इनको एक, उनके जो मिलिट्री हिस्टोरियन था ब्रिगेडियर शौकत कदीर, उनकी लफ्जों में मैं आपको बताता हूं। वो मैं अंग्रेजी में पढ़ के थोड़ा बहुत, जस्ट फॉर सम ऑब्सक्योर रीजन पाकिस्तान undertook Operation Gibraltar without preparing the grounds for it or seeking guarantees of local support or even attempting to assess the mood of the Kashmiri people. यानी नहीं, उन्होंने उसके लिए तैयारी नहीं किया था। वो अज्यूम किया था कि बस कश्मीरी लोग उनके साथ करेंगे और इंडियन गवर्नमेंट और जवानों अपना मिलिट्री के खिलाफ। वो उनकी सेकेंड एरर ऑफ जजमेंट था, क्योंकि कश्मीरी भाइयों ने ना सिर्फ नाकाम किया, वो हमें बता दिया हमारे फौज को कि किसको पकड़ना है, कहां से पकड़ना है, और उनकी जो ऑपरेशन जिब्राल्टर था वो वहां पे खत्म हो गया। तीसरी एरर ऑफ जजमेंट जो था वो था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, जिसके बारे में अभी जिक्र हुआ है। वो भी शौकत कदीर लिखता है और वो मैं उनको कोट करता हूं। इट वॉज वन ऑफ द number of contingency plans that had been prepared
टू सपोर्ट जिब्राल्टर, यानी जिब्राल्टर की सपोर्ट में था ये ग्रैंड स्लैम। सिंस जिब्राल्टर्स फेलियर वाज कंसिडर्ड इनकंसीवेबल, यानी उन्होंने सोचा था कि अब जिब्राल्टर फेल नहीं हो सकता है, तो उनकी जो तैयारी और प्रिपरेशन उस मुताबिक था। और उनका इरादा था कि रोड लिंक जो था इंडिया बाकी हमारे देश की कनेक्शंस जो हैं कश्मीर के साथ वो तोड़ देंगे। और उसके लिए उन्होंने छम में जो ऑफेंसिव किया, वो तभी का क्रॉसिंग वगैरह किया, लेकिन वो अखनूर को जो कैप्चर करके अपना जो लिंक था वो तोड़ने की कोशिश नाकाम हो रहा। तो वो उनकी तीसरी एरर ऑफ जजमेंट ये था कि जुल्फकार अली भुट्टो की एडवाइस जो फील्ड मार्शल अयूब खान जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को दिया गया था कि आप यहां पे कश्मीर में जो भी कार्रवाई करेंगे इंडिया कोई जवाब इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं करेंगे। तो उनका तीसरा मिस्टेक वहां एरर ऑफ जजमेंट, क्योंकि ये जो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के जवाब में हमारे उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने मिलिट्री फोर्सेस को, इंडियन आर्म फोर्स को क्लियरेंस दिया कि आप जो भी मिलिट्री एक्शन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, और वो था स्टेटस। हमने फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 1965 में लाहौर, सियालकोट और सिंध सेक्टर में हम लोगों ने, तो उनका तीसरा एरर ऑफ जजमेंट। तो ये 3 एरर ऑफ जजमेंट की वजह से हम लोगों का वो पाकिस्तान के एरर ऑफ जजमेंट की वजह से हम लोगों ने उनकी ये नाकाम है उनकी। और बट ये जो मैं कहना चाहता हूं उसके बाद वो सिचुएशन जो था, लेकिन मैं एक बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि जो हमारी उस लड़ाई में जो जूनियर लीडरशिप हमेशा की तरह आउटस्टैंडिंग, और ये मैं हमेशा की तरह इसलिए बोलता हूं क्योंकि आपको एक जस्ट फिगर मैं अपना रिसर्च के दौरान में पता किया कि उस लड़ाई में ऑफिसर टू पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक की रेशियो ऑफ कैजुअलिटीज था 1:14, और ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से रेशियो है 1:60। ये हमारे यंग ऑफिसर्स की जूनियर लीडरशिप की वजह से। और हमारे जेसीओज, एनसीओज और जवान के बारे में कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, वो हमेशा टॉप क्लास परफॉर्मेंस दिया, और वो 1965 में भी दिया। और मैं ये अपने क्या कहते हैं, मैं मेरे ख्याल से अपने बाकी साथियों से शायद थोड़ा सा और क्वालिफाइड हूं इस बात पे बोलने की, क्योंकि मैंने बाकी देशों के बारे में काफी कुछ जानता हूं। मैं अपनी स्टाफ कॉलेज ऑस्ट्रेलिया में किया, 2 बटालियन का कमांड करने के बाद एक ट्रेनिंग टीम के साथ इराक में था, वहां के लोगों के फौज करना, ब्रिगेड के कमांड करने के बाद मैं लंदन में मिलिट्री एडवाइजर रहा, तो ब्रिटिश आर्मी और यूरोपियन आर्मीज का देख पाया, और फाइनली लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे भेज दिया यूगोस्लाविया में यूएन पीस कीपिंग फोर्स को रेस करके कमांड करने के लिए। और उस कमांड में मैंने दुनिया के 34 देशों की मिलिट्रीज मेरे कमांड के नीचे था, तो मैं जानता हूं कि बाकियों की क्या काबिलियत है क्या नहीं है। और उस जानकारी से मैं अपना बड़ा प्राउडली बोलता हूं कि हमारे जो जवान हैं किसी से कम नहीं है। नंबर 1 तो नहीं बोले, किसी से कम नहीं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।